किसान भाई और नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। ये जो खेती का विषय है ना, ये खेती का विषय विशुद्ध रूप से ज़मीन से जुड़ा हुआ विषय है। मैं अक्सर प्राकृतिक खेती में धरती की फर्टिलिटी की बात करता हूँ। मित्र, ये जो ज़मीन है जिसको मैं धरती माँ कहता हूँ, ये धरती माँ अनादिकाल से मानव सभ्यता को और शेष जीव जगत को पालती आई है। चूंकि माँ है तो माँ का तो काम है पालेगी। इस धरती पर अनेक प्रकार के जीव हैं। आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा फार्म हाउस है। यहाँ देख सकते हैं मेरे आगे पीछे ढेर सारी तितलियाँ विचरण कर रही हैं और ढेर सारी मधुमक्खियाँ यहाँ फ्लावर्स पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर पिछले 11 सालों से एक भी रासायनिक फर्टिलाइज़र और कोई भी फसल सुरक्षा रसायन नहीं आया। गेहूँ पैदा करता हूँ, चना पैदा करता हूँ, ये नर्सरी लगी हुई है। मित्र, इस धरती माँ को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। शायद मनुष्य के जीवन का ऑब्जेक्ट भी यही था कि जब परमात्मा ने ढेर सारी व्यवस्थाएं बना दी इस धरती पर, नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जलचर, थलचर, नभचर, ये पंच महाभूत के साथ ये नाना प्रकार का जीवन निरंतर कैसे सस्टेन बना रहेगा। यदि इसमें कोई उतार चढ़ाव आए हैं तो इनको कौन समझेगा, कौन ठीक करेगा। इस बात के लिए मनुष्य की उत्पत्ति इस धरती पर हुई। परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हूँ मैं। आज खेती किसानी में आप खुद देख रहे हैं, किसान नाना प्रकार की मुश्किलों से घिरा हुआ है। एक तो उसकी फसलों की उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा, जिस हिसाब से लागत बढ़ गई उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तीसरी चीज, उसकी कोई भी कृषि की उपज हो, बाजार में किस भाव बिकेगी किसी को नहीं पता। हालांकि कुछ चीज़ों का समर्थन मूल्य है। किसान की 3 मुश्किलें हैं कि कोई भी फसल बोएगा तो उत्पादन लागत सीमाएं लांघ गई है। दूसरा, उसका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी स्थिर हो गई है या कहीं कहीं गिर भी रही है। तीसरा, जब वो बाजार में अपनी उपज बेचने जाता है तो उपज किस भाव बिकेगी कोई ठिकाना नहीं है। तभी तो देश में 25-30 हज़ार किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। चलिए, मेरी मित्र चाहे जितनी भी बातें सुनना, मैं कभी किसान को करोड़पति लखपति बनाने की बात नहीं करता हूँ। ना मैं ये कहता हूँ ऐसा करने से, जादू करने से पैदावार बढ़ जाएगी। क्योंकि खेती में कोई जादू है ही नहीं। खेती एक ज्ञान का विषय है, खेती जादू का विषय नहीं है। और खेती का जो ज्ञान है वो जमीन पर आधारित है। जैसे आज देश में औसत समस्त जमीनों का अगर एवरेज निकालें तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.3% बची, जबकि मिनिमम 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जाने अनजाने, जानबूझ करके, अज्ञानता में, चाहे जैसे भी हो, जमीन की फर्टिलिटी को गिराया गया है। अब कोई कहे कि गिर गई है, नहीं, इसको जानबूझ के क्षति पहुंचाई गई है ताकि लोगों की दुकानें चलें। तो आज जमीन में जीवांश कार्बन घट के रह गया 0.3। अब केमिकल को, कोई भी क्रॉप बोएंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, और जब ज़मीन में दम नहीं है तो बीमारी लगेगी, और बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई है तो इंसेक्ट लगेंगे। पशुपालन का सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो गया तो खरपतवार भी एक समस्या बन गए। ये समस्याएं बना करके लोगों ने दुकानें शुरू की और किसान उसी में फंस गया।
अब जब मैं कहता हूं कि प्राकृतिक खेती में भूमि में ह्यूमस बढ़ाना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, उत्पादन नहीं गिरेगा, स्वाद भी बढ़ेगा, पौष्टिकता भी बढ़ेगा, आनंद भी आएगा, तो कई प्रकार के लोग सोशल मीडिया में एक दो लोग हमको कमेंट्स भी कर देते हैं कि बकवास करना आसान है। हमने कहा ठीक है, अगर मेरी बात बकवास लगती है ना तो दूसरा रास्ता बताओ, एक अल्टरनेटिव तो ढूंढो। लोग कहते हैं, दुनिया मानती है, किसान भी कहता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं, नीति निर्माता भी कई बार इस बात को दोहरा देते हैं कि नहीं नहीं, अगर प्राकृतिक खेती की जाएगी तो देश भूखों मर जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? बेअकल हो क्या? पैदल हो क्या दिमाग से? जब 0.3% इसमें ऑर्गेनिक कार्बन है तब ये प्रॉब्लम आ रही। इसमें 1% जीवांश कार्बन करो ना, देखिए सारी समस्याएं खत्म और उत्पादन बढ़ेगा। जैसे एक भ्रांति है ना कि नेचुरल फार्मिंग से उत्पादन गिरता है, जीवामृत डाल दोगे अकेले तो गिरता है। ट्राइकोडर्मा से खेती करोगे को नेचुरल फार्मिंग है, गिरता है। प्राकृतिक खेती का यह मतलब नहीं है कि रसायन बंद कर दो तो प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती का मतलब है धीरे 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 रसायन बंद करिए और सॉइल की फर्टिलिटी को धीरे 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 बढ़ाइए। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाइए और सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ाइए। जमीन का निर्माण, वेदों में जाइए या साइंस में भी पढ़ लीजिए, इस जमीन के निर्माण में करोड़ों साल लगे और जमीन को बनाया किसने? छोटे छोटे जीव जंतुओं ने, छोटी छोटी ग्रासेस ने। ये जमीन ऐसे को थोड़ी बन गई। तो जमीन को बनाने वाली जो सेना है, आज मैं उसको कीटनाशक डाल के मार रहा हूं, बीडीसाइड डाल के मार रहा हूं। और लोग तो चाहते ही है कि जब तक किसान की जमीन ये ऐसे ही खराब बनी रहेगी तब तक मेरी दुकानदारी चलेगी, और जैसे ही किसान की जमीन अच्छी हो जाएगी मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। मित्रों, हम जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे ह्यूमस की बात की, जंगल है एक, जंगल में कहीं भी, कुछ जंगल में तो जीवांश कार्बन 1% है, नहीं कुछ जंगलों में 2% है, कहीं कहीं 3% है, कहीं कहीं 4%। जैसे जैसे जमीन में ह्यूमस बढ़ता है जंगल की खूबसूरती वैसे ही निखर जाती है। आप देखा ये जंगल में माँ जितनी संपन्नशाली होगी उसमें उगने वाली वनस्पतियां भी उतनी संपन्नशाली होंगी। जमीन में ह्यूमस अधिक होगा तो वनस्पतियों की वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी होगी, फल फ्रूट अनाज बहुत अच्छे लगेंगे और उपज में स्वाद भी होगा और उपज में पौष्टिकता भी होगी। लेकिन अगर जमीन में ह्यूमस नहीं है तो बाई फोर्स पेस्टिसाइड डाल करके मैं अधिक पैदावार लेने की कोशिश तो करता हूं और कई बार पैदावार अच्छी हो भी जाती है, लेकिन उसकी उपज में कोई स्वाद नहीं है, कोई पौष्टिकता नहीं है। जानते हैं बीमारी का रीजन क्या है? चाहे मनुष्य की बीमारी का हो, चाहे पशुओं की बीमारी का हो, चाहे फसलों की बीमारी का हो, चाहे फसलों में पोषक तत्वों का कमी का मैटर हो, चाहे मनुष्य में पोषक तत्वों की कमी की बात हो, चाहे पशुओं में हो। आज पशुओं को भी तो मिनरल पोषक तत्व खिलाए जा रहे हैं, आदमी को भी तो सप्लीमेंट्री फूड बेचे जा रहे हैं, फसलों को भी तो पोषक तत्व खिलाए जा रहे हैं। सारे लोग बेचने में लगे हैं, बट ये किसी ने सोचा कि यार ये पोषक तत्वों का ये विज्ञान कब से आ गया कि मनुष्य को आयरन की ज़रूरत है, मनुष्य को जिंक की ज़रूरत है, भैंस को कैल्शियम की ज़रूरत है, फसलों को नाइट्रोजन की ज़रूरत है। ये ज़रूरत कब से क्रिएट हो गई? नेचर में तो इस प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो क्या है, जमीन में ह्यूमस जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ये ज़रूरतें रहेंगी। एक है साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। हम कहते हैं धरती माँ को संपन्न बना दीजिए,
हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना कहीं बेरोजगारी है, ना कहीं भुखमरी है, ना कहीं बीमारी है, ना कहीं बदहाली है, ना किसानों को आत्महत्या करने का कोई प्रश्न है। देश के किसानों से अक्सर मैं अपील करता हूं कि खेती में शॉर्टकट नहीं है और खेती में कोई विज्ञान भी नहीं है। खेती में ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। खेती ज्ञान का विषय, विज्ञान का नहीं है। और ज्ञान ये है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हे धरती माता, तुम्हारा वैभव अमर रहना चाहिए। और किसी ने कहा है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मित्र, हम धरती में रहने वाले लोग, धरती माँ की गोद में खेलने वाले लोग, हमको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम इसी धरती माता से होता है। 10 बार ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी धरती माता से मिलता है। 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन भी इसी जंगलों से मिलती है। और हम तो कालिदास हो गए। जिन वृक्षों से मुझको ऑक्सीजन मिलती, उन वृक्षों को काटना मेरा काम, भूगर्भ जल को लूटना मेरा काम, धरती को बंजर बनाना मेरा काम। हमको स्वास्थ्य नहीं चाहिए, हमको खुशियां नहीं चाहिए, हमको तो कागज का नोट चाहिए। चाहे धरती बेचनी पड़े, चाहे जंगल बेचना पड़े, चाहे पानी बेचना पड़े। तो क्या है, हालात ये हैं, मेरे सामने हैं जो कुछ भी हैं। आज कितने लोग कैंसर के मरीज हो गए, आज कितने लोग अस्पतालों की शरण में हैं, आज कितने लोग आपसी झगड़ों में उलझे हुए हैं। मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब है धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाना, बस। और बढ़ेगी कैसे? मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये जंगल, ये पेड़ जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं ना, ये पेड़ नहीं होंगे तो धरती की फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी। बरसात का पानी अगर खेत में नहीं रुकेगा तो धरती की फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी। अगर मैं कूड़ा करकट, पशुओं का मलमूत्र, फसलों के अवशेष इसी ज़मीन में नहीं डालूंगा तो धरती की फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी। दरअसल है क्या कि आज की तारीख में सत्य कोई सुनना नहीं चाहता और ना कोई सत्य बोलना चाहता, क्योंकि सत्य में धंधे नहीं चलते। फिर बता दूं, चिकित्सा का व्यवसाय झूठ पर आधारित है, क्योंकि झूठ में ही धंधा है। धर्म का व्यवसाय भी झूठ पर आधारित है, क्योंकि झूठ में ही धंधा चलेगा। और एग्रीकल्चर का व्यवसाय भी झूठ पर आधारित है, क्योंकि झूठ पर ही धंधा चलेगा। प्रश्न तो पढ़े लिखे लोगों के धंधे का है ना, क्योंकि सबको अपने अपने धंधे चमकाने हैं, बिजनेस चलना चाहिए, जीडीपी का प्रश्न है। किसी को हेल्थ का प्रश्न नहीं है, ज़मीन की फर्टिलिटी का प्रश्न नहीं है, भूमि भूगर्भ जल स्तर कितना नीचे चला गया इसकी चिंता किसी को नहीं है, जंगल कितना कट गया इसकी चिंता किसी को नहीं है, तितली मर गई, केचुआ मर गया, मेंढक मर गया, सब कुछ मर गया, किसी को चिंता नहीं है। चिंता केवल गांधी छाप नोट की है, कागज़ का नोट मिल जाए बस। मित्र, कागज़ का नोट आपको नहीं पाल सकता। मैं फिर बोल दूं, दिमाग में धन को कभी मत लाना, दिमाग में केवल परमात्मा और धर्म का विषय चलना चाहिए। और धर्म का मतलब है, कई बार बता चुका हूँ, धर्म का मतलब है कि मैं जिस प्रकृति की व्यवस्था में जीता हूँ, उस प्रकृति की व्यवस्था के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं वो दिमाग में रहने चाहिए। धरती के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, जीव जंतुओं के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, वृक्षों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। लेकिन मैंने क्या किया, ये धर्म और ये परमात्मा को मैंने पांव के नीचे दबा दिया। दिमाग में तो मेरे केवल पैसा ही बसा है, कागज का नोट। मित्र, 5 करोड़ रुपए कमा लेना और जिस दिन कैंसर हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। और आज हजारों लोगों से सवाल मैं पूछता हूं। जब कोई किसान कहता है, साहब मुझे कैंसर हो गया, मेरे बच्चे को कैंसर हो गया, मेरे चाचा को कैंसर हो गया, तो मैं कहता हूं पैसे कितने? बोले हैं करीब 50 लाख। हमने कहा कैंसर ठीक करा लो। ध्यान रखना मित्र, पैसे की लिमिट बहुत छोटी सी है। पैसा कुछ ही जगह काम आता है। भौतिक संसाधन केवल खरीद सकते हैं पैसे से, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, पानी नहीं खरीद सकते, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं खरीद सकते और शुद्ध भोजन भी नहीं खरीद सकते। कारण शुद्धता है ही नहीं।